Hello my dear students, welcome to the computer class. Today we have to see our third chapter operating system part 2. In our first chapter we have to learn about the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. आपके पास हार्डवेयर है, सारे मॉनिटर्स, कंप्यूटर के पार्ट सारे हैं, सीपीयू, बट उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा. फिर सॉफ्टवेयर क्या है? राइट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. और ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या 2 पार्ट्स होते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूज़र का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है? तो विंडोज़ 95, XP, 7, विंडोज़, वो सारे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है. और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एक सर्वर के साथ बाकी के सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं, उसको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. और उसमें आप एक जगह पे कोई भी वर्क करते हैं, वही वर्क आपको दूसरी जगह पे चाहिए तो मिल सकता है. राइट, फिर उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में सीखा था. राइट, और उसमें हमने डेस्कटॉप और आइकॉन. डेस्कटॉप क्या है? तो आफ्टर फ्यू सेकंड ऑफ विंडोज़ वेलकम मैसेज यू हैव टू सीन दिस पिक्चर्स, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं. और उसके अंदर जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं उसको हम आइकन्स बोलते हैं. राइट, नाउ वी हैव सीन द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे जो आइकन्स होते हैं ना, उसके बारे में हम देखेंगे. दिस आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप रिप्रेजेंट द डिफरेंट प्रोग्राम और एप्लीकेशन इन योर कंप्यूटर. आइकॉन्स क्या है? तो वो कोई या तो प्रोग्राम है या तो कोई एप्लीकेशन है. यू कैन ओपन देम बाय डबल क्लिकिंग देयर रिस्पेक्टिव आइकॉन. दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. अभी वो प्रोग्राम आपको ओपन करना है तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर लेफ्ट माउस बटन से डबल क्लिक करोगे. सिर्फ सिंगल क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट होगा, बट डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन होगा. और ये ओपन होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. अभी देखो, इधर कॉमनली यूज आइकॉन है ना, वो दिखाई दिए. ये ऐसे कंप्यूटर का आइकॉन होता है ना, पिक्चर्स, वो जनरली किस लिए होता है? तो कंप्यूटर मीन्स आपकी हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन होते हैं ना, उसके लिए यूज़ होता है. फिर ये देखो डस्टबिन जैसा है ना, तो वो रिसाइकल बिन. आप जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो इसमें चली जाती है. फिर ये ऐसा फोल्डर वाला, तो वो डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है. और फोर्थ वन इसमें टास्क बार. तो ये जो नीचे लाइन होती है ना, सबसे नीचे डेस्कटॉप पे लाइन, उसको हम टास्क बार बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टास्क बार. इट इज़ अ स्ट्रिप एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. ये नीचे स्क्रीन के बॉटम में एक लाइन होती है. It contains button with icons which represent the program that are open on the system. For example, if the MS Word and Adobe Photoshop program are open, the taskbar would like as shown in the 3.6. See, क्या अभी ये टास्क बार में क्या होता है? एक तो सबसे पहले स्टार्ट बटन इधर होता है, फिर इधर आपकी जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की फाइल और यह फाइल एक्सप्लोरर होता है. आप जो भी शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, आपको जो यूज़ करना होता है ना प्रोग्राम, इस टास्क बार में आप पिन कर सकते हैं. ये फिर विंडोज़ मीडिया प्लेयर है. और दूसरा क्या दिखाता है ये? तो जो आपने फाइल ओपन होती है ना, अभी सपोज इधर फोटोशॉप और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 2 फाइल आपकी स्क्रीन पे ओपन है, तो वो मिनिमाइज करोगे ना तो इधर टास्क बार में आ जाएगी. यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ टास्क बार टू एनी ऑफ द 4 साइड ऑफ द स्क्रीन. देखो अभी आप देखो, ये सपोज कि हमारी स्क्रीन है. राइट, अभी यहाँ नीचे टास्क बार होता है यहाँ पे, बट ये टास्क बार को मुझे यहाँ इस साइड चाहिए.
या फिर इधर टॉप पे चाहिए या इधर राइट साइड पे चाहिए, तो आप टास्क बार को कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। देखो कैसे किया, इधर प्रैक्टिकल में बताया। तो आपका टास्क बार यहाँ पे है ना, तो उसको क्या बोला, मूव द माउस पॉइंटर ऑन द टास्क बार। इधर टास्क बार पे ले जाओ, क्लिक करो एंड होल्ड द माउस बटन ऑन द टास्क बार। क्लिक करके थोड़ी देर वहाँ पे रखो, फिर ड्रैग करके जो भी साइड आपको ले जाना है ना, देखो यहाँ पे ये राइट साइड में ये टास्क बार लिया है उसने। तो क्या करना है आपको, टास्क बार जनरली क्या बॉटम में होता है ना, तो उसके ऊपर आपको माउस बटन को ले जाना है, फिर थोड़ी देर प्रेस करके रखना है और फिर ड्रैग करके इस साइड रख दोगे ना, तो टास्क बार इधर आ जाएगा। आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन इज फाउंड ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। सबसे पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है। It is used to start any program. Clicking on the start button will display a menu called the start menu. आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये सारे प्रोग्राम खुलेंगे और उसमें दो पैनल होती है, लेफ्ट पैनल और ये राइट पैनल। स्टार्ट मेनू इज डिवाइडेड इनटू टू पैनल, मैंने बताया ना, लेफ्ट पैनल और राइट पैनल। द लेफ्ट पेन ऑफ द स्टार्ट बटन। तो अभी ये लेफ्ट पेन है, उसमें क्या क्या होता है, तो लेट्स सी। इट्स सो अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम यू हैव रिसेंटली ओपन। सम ऑफ द प्रोग्राम हैव दिस एरो सिंबल नेक्स्ट टू देम। मूविंग द माउस पॉइंटर टू दिस प्रोग्राम विल डिस्प्ले द रिसेंटली ओपन फाइल इन दैट प्रोग्राम। उसमें स्टार्ट मेनू में क्या होता है कि इधर रिसेंटली जो भी आपने प्रोग्राम ओपन किया है, सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, पेंट ओपन किया है, फोटोशॉप ओपन किया है, तो जो भी ओपन किया होता है ना, वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होते आते। और कुछ कुछ प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें ऐसे एरो वाला सिंबल होता है, देखो इधर सब में है ना। उसका मतलब क्या है कि आप उसके पास ले जाओगे ना माउस पॉइंटर, तो इस साइड वो प्रोग्राम के, सपोज ये एक्सेल है, ये वर्ड है, चलो तो इधर मैं ले जाऊंगी ना, तो रिसेंटली वर्ड की जो फाइल ओपन हुई होगी ना, वो इधर आपको दिखाई देगी। ओके, नाउ clicking all program will display the complete list of program on your computer in alphabetic order followed by a list of a folder। अभी इसके नीचे स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम इधर हुए, राइट, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारे प्रोग्राम देखोगे। और जैसे कि आप स्टार्ट बटन ओपन करोगे ना, तो जितने रिसेंटली यूज़ हुए होते हैं ना, वही प्रोग्राम चाहिए। अभी ऐसा कोई है कि आपने रिसेंटली अभी ओपन नहीं किया बट उस प्रोग्राम में वर्क करना है, तो आपको क्या करना है, ऑल प्रोग्राम के ऊपर आपको क्लिक करना है और वो सारे जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल है वो सारे A to Z अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आपको दिखाई देंगे, राइट। देखो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम के क्लिक किया तो लाइन में देखो, है ना। ओके, एसेसरीज ABCD है ना, फोल्डर वाइज। ओके, to get back to the program you saw when you first opened the start menu, click back near the bottom of the menu at the bottom of the left pane in the search box which allow you to search for a program and file on your computer। देखो यहाँ पे सर्च मेनू है, तो इधर आपको सर्च करना है। इतने सारे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम सर्च करना है, तो उसका नाम आपको यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना है। ओके, और फिर से आप बैक करोगे ना, तो ऑल प्रोग्राम मिनिमाइज होके जो रिसेंटली प्रोग्राम है ना, वही आ जाएंगे। पहले देखो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारे जितने भी प्रोग्राम है वो ओपन होंगे। बट आपको सारे नहीं चाहिए, तो बैक पे क्लिक करोगे तो फिर से स्टार्टिंग में जैसा था वैसा ही मेनू आ जाएगा। ओके, नाउ राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेनू। राइट पेन प्रोवाइड एक्सेस टू कॉमनली यूज फोल्डर, फाइल, सेटिंग एंड फीचर। This is the place where you turn off your
कंप्यूटर। सी यहाँ राइट पेन की बात कर रहे हैं इधर। तो ये सारे क्या है कि फोल्डर, वो सारे सेटिंग्स, और आपको जो रिसेंटली ओपन किया फोल्डर होता है ना वो भी, और उसमें आपको शट डाउन का ऑप्शन भी होता है। यहाँ पे देखो शट डाउन का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको पीसी रीस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, या फिर टर्न, आपको सिर्फ उसको स्लीप मोड में रखना है, राइट। नाउ हाउ टू स्टार्ट अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर। अभी सिंगल यूज़र मीन्स हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, तो वो तो हम सबको आता ही है, वेरी इजी, राइट। तो फिर भी हम एक बार देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो सबसे पहले पावर सप्लाई की ये स्विच होती है ना, वो स्टार्ट करो। फिर स्विच ऑन द यूपीएस हमारे में अटैच है पीसी में, तो वो स्टार्ट करो। उसके बाद प्रेस द पावर बटन ऑन कैबिनेट, सीपीयू कैबिनेट का ये जो बटन होता है ना, उसको फिर स्टार्ट करो। उसके बाद स्विच ऑन द मॉनिटर को आपको स्विच करना है, ऑन करना है। अब जैसे ही मॉनिटर आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या आपको ये डेस्कटॉप की स्क्रीन अपीयर होगी। नाउ शटिंग डाउन द कंप्यूटर। एक बात याद रखना, जब भी आप कंप्यूटर पे यूज़ करो ना तो उसको प्रॉपरली शट डाउन करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे प्रोग्राम है ना, उसको बंद होने का टाइम देना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका पीसी खराब हो जाएगा। तो उसको प्रॉपरली शट डाउन करना चाहिए। तो उसके स्टेप क्या है, तो शट डाउन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट बटन में आप क्लिक करो, और स्टार्ट मेनू, ये स्टार्ट बटन क्लिक किया ना, उसके बाद सेकंड स्टेप में शट डाउन बटन में आपको क्लिक करना है। क्लिक द शट डाउन बटन इन द राइट पैन, बताया ना मैंने, ये देखो ये शट डाउन बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर थर्ड स्टेप में मैसेज logging off and then shutdown will be appear in few seconds. Monitor turn black. Now switch off the power button on the monitor, switch off the UPS and switch off the power supply. आपको क्या करना है कि जब ये मैसेज आता है ना तब तक आपको वेट करना, पूरी ब्लैंक स्क्रीन आ जाए, उसके बाद ही मॉनिटर स्विच ऑफ करना, यूपीएस और पावर सप्लाई की स्विच होती है वो तीनों बंद करनी है। देखो वही बात इधर कही, पावर स्विच इज यूजुअली लेफ्ट ऑन टू कीप द यूपीएस इन फुल्ली चार्ज स्टेट। इट मे बी स्विच ऑफ ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू बी अवे फ्रॉम मोर देन 2 days। क्या बोल रहा है, यूपीएस का यूज़ मैंने बताया था ना, किस लिए कि सपोज आप कुछ वर्क कर रहे हो और सडनली लाइट चली जाए तो थोड़ी देर के लिए आपको पीसी स्टार्ट रखना है, तो उसलिए यूपीएस का यूज़ होता है। तो यूपीएस चार्ज कब होता है मालूम है, जब आप स्टार्ट करोगे ना पीसी यूपीएस की, तब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। और स्विच ऑफ कब हो जाए, वो कब स्विच ऑफ हो जाएगा, तो आप 2-3 दिन तक पीसी स्टार्ट नहीं करोगे ना तो ही यूपीएस स्टार्ट नहीं होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ शॉर्ट टॉपिक इज द वन ऑपरेटिंग इन अ नेटवर्क। इफ यू हैव टू वर्क ऑन द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, यू हैव टू log in after you have finished, you have to log out। नेटवर्क में काम कर रहे मीन्स वो मल्टी यूज़र वाला था ना, तो जब भी आप कंप्यूटर नेटवर्क में आपको उसमें लॉगिन करना होता है और आपका वर्क फिनिश हो जाए उसके बाद लॉग आउट होना पड़ता है, राइट। ओके, वी हैव टू कंप्लीट आवर चैप्टर। नाउ वी हैव टू से इन द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।